हाय, नमस्कार। देखिए आज हम है ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम के बारे में, जिसे गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप आरबीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई के, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, सभी के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर भी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा जाता है, तो जूलॉजी के अंदर भी क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। यहां तक कि बीएससी के अंदर तो पेपर ही चलता है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है, और वहां पर क्रोमोसोम टॉपिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आप ध्यानपूर्वक समझना बात को। डीएनए प्लस आरएनए प्लस स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बना रही है? क्रोमेटिन बना रही है। और ये क्रोमेटिन किसके समान होता है? धागे के समान होता है, स्ट्रैंड लाइक होता है। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और कुछ प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन, ये मिलकर क्या बना देती है? एक क्रोमेटिन का धागे जैसी संरचना बना देती है। देखिए ध्यानपूर्वक, आपको ये तो पता ही है, सेल है, ठीक है, और सेल के ऊपर क्या होती है? सीएम होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। यहां पर सीपी होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है यहां पर? सीपी मतलब साइटोप्लाज्म होता है, और बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। अब देखो ऐसे तो क्या होता है, सिंपल समय तो है ना, ये देखो बिल्कुल ये ऐसे दिखता है। जब सेल में कोई डिवीजन नहीं होता है ना, तब तो ये न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसा दिखता है, सिंपल न्यूक्लियस। कैसा दिखता है? बिल्कुल सिंपल न्यूक्लियस दिखता है। लेकिन जैसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब कि जैसे ही सेल में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्या बनने लग जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं क्रोमोसोम, सी लिख देता हूं। शॉर्ट में समझो, इतना तो याद होना ही चाहिए ना अपन को, कि सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कोशिका कला है, सीपी साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव है, एन मतलब न्यूक्लियस है, और सी मतलब है क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ठीक है, तो अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तितली जैसे जो दिख रहे हैं ना, ये बटरफ्लाई जैसे, क्रोमोसोम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो ध्यानपूर्वक, डीएनए, आरएनए, स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन के धागे बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन के धागे बना देते हैं, क्रोमेटिन के रेशेनुमा संरचना बना देते हैं। अब सेल के डिवीजन के दौरान क्या होता है? जब जैसे ही सेल में डिवीजन होता है ना, तो जो ये क्रोमेटिन के जो ये स्ट्रैंड है या जो धागे हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये अपन बोल सकते हैं कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, और मोटे मोटे से हो जाते हैं, और मोटे होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। देखो अब देखो यहां पर ध्यानपूर्वक, ये क्या है? ये है क्रोमेटिन के स्ट्रैंड, CS लिख दिया। बोल रहा हूं इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CS मतलब क्रोमेटिन के स्ट्रैंड किससे बने हुए हैं? डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन से बने हुए हैं। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या हुआ? यहां पर सेल डिवीजन, यहां पर हुआ सेल डिवीजन, CD मतलब सेल डिवीजन हुआ। और सेल डिवीजन के दौरान यहां पर जो ये क्रोमेटिन के जो स्ट्रैंड है, ये क्या हो गए हैं? यहां पर कंडेंस्ड हो गए। क्या हो गए? ये कंडेंस्ड हो गए। सी यहां पर क्या हो गई? ये कंडेंस्ड हो गए, और कंडेंस्ड होने से ही क्या बन गया? यहां पर क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के दौरान, सेल के डिवीजन के दौरान, जो क्रोमेटिन का जो मटेरियल है, या जो क्रोमेटिन के जो धागे हैं, क्रोमेटिन स्ट्रैंड है, या क्रोमेटिन के जो धागे हैं, वो सेल डिवीजन के दौरान, CD मतलब सेल डिवीजन के दौरान, C
डी मतलब कंडेंस्ड होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम बना देते हैं। क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेज स्टेज बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेज। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि कोई कोशिका है, कोशिका में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के स्ट्रैंड पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा ना, तो वहां पर आपको सेल के न्यूक्लियस में कोई भी क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो सेल डिवीजन की शुरुआती जो अवस्था का नाम क्या है, इंटरफेज होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन की जो शुरुआती जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और इंटरफेज के दौरान भी सेल के न्यूक्लियस में किसी प्रकार के कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सेल डिवीजन की जो अदर डिफरेंट स्टेज है, जो दूसरी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, उस दौरान संरचनात्मक गुणसूत्र कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज स्टेज बिकॉज साइज ऑफ क्रोमोसोम इज द शॉर्ट्स ड्यूरिंग मेटाफेजेस। क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है मेटाफेज स्टेज के दौरान। सेल डिवीजन की जो मेटाफेज वाली जो स्टेज है उस दौरान क्रोमोसोम की स्टडी करना क्या रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है। इसलिए सिंपल रहता है कि सेल डिवीजन की मेटाफेज वाली स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और कंडेंस्ड होकर शॉर्ट हो जाते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखाई देते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीज एट एनाफेज स्टेज। जबकि गुणसूत्रों की जो शेप है या जो उसकी आकृति है या जो उसकी जो शेप है उसकी स्टडी किस दौरान की जाती है, एनाफेज के दौरान की जाती है। तो यहां पर 3 पॉइंट आए हैं। क्या आए हैं यहां पर, 3 पॉइंट आए हैं कि भैया इंटरफेज के दौरान सेल के अंदर, देखो समझो, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन, कोई क्रोमोसोम आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और सेल डिवीजन स्टार्ट होते ही स्टार्ट होगी इंटरफेज, उस दौरान भी आपको सेल के न्यूक्लियस में कोई क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होगी, एनाफेज स्टार्ट होगी, तो उस दौरान आपको न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल अच्छे से मस्त से क्या दिखाई देंगे, क्रोमोसोम वा दिखाई देंगे। देखिए ध्यानपूर्वक आप अपन क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम की। देखो पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो। ऐसे मत करो कि सर स्क्रीनशॉट भेज देना, कई मुझे मैसेज आते हैं सर स्क्रीनशॉट भेज देना, ऐसे नहीं करना चाहिए। नोट्स बनाओ हाथों के हाथ में, इतना बड़ा हो गया देखो मैं भी नोट्स बनाता हूं, कभी कुछ देखता हूं तो कहीं पर। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर दे रखा है। देखिए ध्यानपूर्वक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, बीच के अंदर पाया जाता है, बीच के अंदर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में बीच में जो क्रोमेटिन है ना वो हद से ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा संघनित हो जाता है। तो बीच में गोले जैसी संरचना बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु भी कहेंगे हिंदी में, इसे क्या कह सकते हैं, गुणसूत्र बिंदु के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, 2 भुजाएं तो ऊपर पाई जाती है, मतलब 2 आर्म ऊपर की तरफ पाई जाती है जो शॉर्ट आर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, शॉर्ट आर्म कहलाती है, छोटी आर्म कहलाती है। ठीक है, और नीचे की तरफ भी क्या पाई जाती है, नीचे की तरफ भी 2 लॉन्ग आर्म पाई जाती है, बीच में सेंट्रोमियर है ही। ठीक है, यहां पर जो ये आर्म पाई जा रही है, शॉर्ट आर्म, और जो लॉन्ग आर्म पाई जा रही है, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं अर्ध गुणसूत्र। ऊपर वाले ये 2 अर्ध गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, शॉर्ट आर्म कहलाते हैं, छोटे हैं। लेकिन जो नीचे वाले जो 2 अर्ध
गुणसूत्र है ये लॉन्ग आर्म कहलाते हैं, ये लंबे हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। इन जो अर्ध गुणसूत्र है इनको सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर बीच में देखिए, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन का धागा बनाते हैं। ठीक है, और क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर भी क्या होता है, बीच में सेंट्रोमियर और चारों तरफ क्या पाई जाती है, क्रोमेटिड पाई जाती है, जिसे सिस्टर क्रोमेटिड्स या भगिनी अर्ध गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वाहा। अभी जरा देखिए ध्यानपूर्वक, बीच में बीज के अंदर क्या पाया जा रहा है, बीज के अंदर पाया जा रहा है, बीज के अंदर पाया जा रहा है यहाँ पर डीएनए। क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। सीधी सी बात है, आपने बचपन से सुना है कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, उनको कौन लेकर जाता है, डीएनए लेकर जाता है। ठीक है, डीएनए लेकर जाता है। ठीक है, अब डीएनए विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है। डीएनए क्रोमेटिन के रूप में भी पाया जा रहा है, डीएनए क्रोमोसोम के रूप में पाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्रोमोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब यहां पर क्या दे रखा है, अपन है ना कुछ है ना ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, कुछ जीवों का अध्ययन करेंगे और अपन ये देखेंगे कि उन जीवों के अंदर गुणसूत्र कितने हैं। उन जीवों के अंदर जो टोटल गुणसूत्र पाए जा रहे हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम या 2n के नाम से जाना जाता है। और जो उनके गैमेट्स होंगे, उन गैमेट्स में जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे उन्हें हैप्लॉइड क्रोमोसोम या एन क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। अब इधर देखिए आप ध्यान पूर्वक देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के नाम के भैया गधा, घोड़ा, कुत्ता, भेड़ या जो भी है। ठीक है, फिर क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट। ठीक है, मायोसाइट जीव वे कहलाते हैं जिनमें द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी में 10 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो मायोसाइट है, लेकिन अगर किसी में 11 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं ना तो वो मायोसाइट नहीं है, क्योंकि 11 का आधा नहीं कर सकते हैं। 11 का आधा करोगे तो 5.5 हो जाएगा। और कभी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ये कोई अचार और रोटी थोड़ी खानी है जो आधी रोटी खा ली अचार लेके, नहीं। ये तो हमेशा क्या होता है, ऐसे होंगे, जैसे 20 होंगे तो 10-10 हो गए, 2 जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, 11 के क्या 2 जोड़े बन सकते हैं क्या, बराबर के नहीं बन सकते हैं। 5.5 के बनेंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बनना चाहिए, जैसे 5-5 का बन गया, 10-10 का बन गया, 23-23 का बन गया। ठीक है, हाफ नंबर नहीं आना चाहिए लेकिन बीच में। तो इधर आप देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर इन मायोसाइट, मतलब कि ऐसे जीव जिनमें 2n क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, द्विगुणित गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स n, और इनके अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं ना, मायोसाइट जीवों के अंदर जो युग्मक बन रहे हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं एन के नाम से जाना जाता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नाम से उन्हें जाना जाता है। देखिए, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो ह्यूमन के जो शुक्राणु हैं उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब जो राजेशिया है ना, राजेशिया के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र। और जो राजेश के जो शुक्राणु हैं उसमें कितने गुणसूत्र है, 23 गुणसूत्र है। हाउस फ्लाई, घर के अंदर मक्खियां भिनभिनाती रहती है। ठीक है, अपन खाने वगैरह के ऊपर कितने गुणसूत्र है उसके अंदर, 12 गुणसूत्र हैं, तभी तो वो 12 बजा देती है सबकी। खाने के ऊपर घूम घूम के रोग फैला के सबकी 12 बजा देती है, क्योंकि उसमें कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, 12 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके गैमेट्स में कितने होते हैं, 6 होते हैं। रेट के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 42। कितने हैं, 42। इसीलिए कपड़ों के काट के 42 ही टुकड़े कर देता हूं। ठीक है, 42 है। और गैमेट्स में कितने पाए जा रहे हैं, 21। आधे, हमेशा गैमेट्स में क्रोमोसोम जो मेन एनिमल है उसके क्रोमोसोम से हाफ होते हैं मायोसाइट एनिमल के अंदर। जल्दी जल्दी देखिए, डॉग के अंदर है 78 क्रोमोसोम है। ठीक है, और
गैमेट्स में कितने होते हैं इनके 39, कैट के अंदर 38 है, कितने हैं 38 है, और इसके अंदर कितने हैं भैया गैमेट्स में 19 है। फ्रूट फ्लाई मतलब कि फल मक्खी, एक केला लेना सड़ा हुआ पुराना सा, उसको थैली में बंद करके रख देना, फिर जैसे थैली खोलोगे ना रंग बिरंगी मक्खियां निकलेगी। क्या है वो? फ्रूट फ्लाई है, जिसे ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कम क्रोमोसोम है भैया, 8 क्रोमोसोम है। उसके गैमेट्स में कितने पाए जा रहे हैं? 4 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। पता है इसको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम कम होने के कारण इसकी स्टडी करना आसान है। ठीक है, 4 रोटी खाना ज्यादा आसान है, 50 रोटी ज्यादा खाना आसान है? 4 रोटी जल्दी से खा सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन फ्रूट फ्लाई के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं? 8 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। आपके बीएससी के अंदर हर प्रैक्टिकल के अंदर जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर जहां पर भी जेनेटिक्स होगी, यहाँ पे ड्रोसोफिला का स्टडी जरूर करवाई जाएगी आपको। ठीक है, और इसके गैमेट्स में 4 क्रोमोसोम हैं। अब भैया ओफियोग्लोसम में कितने हैं? 1260, 1260 है, और इसके गैमेट्स में है 630, 630 क्रोमोसोम है। एप्पल के अंदर देखिए 34, गैमेट्स में है इसके 17। मेज के अंदर है जो मेज, जिया मेज मतलब कि मक्का भुट्टा खाते हैं ना गरम कर करके, नींबू रगड़ करके, मेज के अंदर है 20 क्रोमोसोम, और उसके गैमेट्स के अंदर कितने हैं? 10 क्रोमोसोम है। इसी प्रकार से पोटैटो मतलब आलू के अंदर 48 क्रोमोसोम, उसके गैमेट्स में है 24 क्रोमोसोम। बटरफ्लाई जो इतनी सी तितली रानी होती है 380 क्रोमोसोम है भैया उसके अंदर, और उसके गैमेट्स में होते हैं 190 क्रोमोसोम। ठीक है, ऑनियन प्याज के अंदर है 16 क्रोमोसोम, और उसके गैमेट्स में है कितने क्रोमोसोम? 8 क्रोमोसोम। चलो बताओ ओनियन के गैमेट्स का नाम बता दो मुझे, तो क्या है भैया? ओनियन के गैमेट्स का नाम बताओ क्या है भैया? अरे ओनियन के गैमेट्स है ना परागकण और बीजांड। क्या है? परागकण और बीजांड। ठीक है, इसी प्रकार से जो राइस है, चावल है, उसके अंदर 24 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, और उसके जो गैमेट्स है उसके अंदर 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक ऐसा शब्द आने वाला है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए आप नीट के स्टूडेंट है तो भी आ जाता है, जीनोम किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए गैमेट्स इज कॉल्ड जीनोम। जो युग्मक होते हैं उन युग्मक के अंदर टोटल जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए गैमेट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए गैमेट्स, युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की जो कुल संख्या है, इज कॉल्ड जीनोम, उसे ही क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जैसे कि आप समझो राजेशिया है, राजेशिया के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं। अब राजेश के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46, लेकिन उसके शुक्राणु यानी कि उसके गैमेट्स में है 23 क्रोमोसोम है। तो राजेश का जीनोम कितना हो गया? 23 हो गया। चलो मुझे बताओ एप्पल का जीनोम कितना है? 17 हो गया, 17 हो गया। बटरफ्लाई का 190 हो गया। ठीक है, और एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज जीनोम। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सेट, गुणसूत्रों का एक कंप्लीट सेट जो कि पेरेंट्स द्वारा उसकी डॉटर के अंदर क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, यानी कि वंशागत होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? जीनोम के नाम से जाना जाता है। तो युग्मकों के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की कुल संख्या को भी जीनोम कह सकते हैं, या पेरेंट द्वारा इनहेरिटेड होने वाले, वंशागत होने वाले गुणसूत्रों की टोटल संख्या को भी क्या कह सकते हैं? जीनोम के नाम से जाना जाता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 23 pair chromosome. A single human cell has approximately
2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 अर्थात 23 पेयर क्रोमोसोम। एक कोशिका के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए 46 क्रोमोसोम के रूप में, या अपन कह सकते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम के रूप में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, बिखरा रहता है। मतलब कि एक सेल है और उस सेल के अंदर जो नाभिक है ना बच्चों, जो नाभिक है उस सेल के अंदर, उस सेल के नाभिक के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जा रहा है। वो 2 मीटर लंबा डीएनए ही 46 क्रोमोसोम में बिखरा रहता है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम क्या है, सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, आरएनए और स्टोन नॉन स्टोन प्रोटीन है। ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, क्रोमेटीन के धागे बना रहे हैं। फिर यह क्रोमेटीन के जो धागे या जो स्ट्रैंड है ये कंडेंस्ड होकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर पाया जाता है और चारों तरफ क्या पाई जाती है, ऊपर की तरफ 2 शॉर्ट आर्म पाई जाती है, नीचे की तरफ 2 लॉन्ग आर्म पाई जाती है। इन आर्म को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है या भगिनी अर्ध गुणसूत्रों के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके गैमेट्स में उसके हाफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, जिसे एन या अगुणित अवस्था के नाम से जाना जाता है, यानी कि हैप्लॉइड स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। फिर अपन ने क्या बोला कि किसी गैमेट्स के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उसे ही जीनोम कहते हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कि एक सेल के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर जो लॉन्ग डीएनए है ना, वही क्या बनाता है, वही 46 क्रोमोसोम में बिखरा रहता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर आप क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। सभी को टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिए।